नमस्कार दोस्तों, मैं अतावत जी आप सभी का अपने चैनल पे नौकरी ही नौकरी पे आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज की विज्ञप्ति है उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड की, जिसमें 894 रिक्त पदों पर चयन हेतु विज्ञापन जारी हुआ है, जो कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा विज्ञप्ति जारी की गई है। और इसकी जो विज्ञापन की तिथि है 19 अगस्त 2021 जो कि आज है, और ऑनलाइन आवेदन करने की प्रारंभ तिथि है 24 अगस्त 2021। तो आप इस फॉर्म को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के तत्पश्चात आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और ऑनलाइन आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो है 7 अक्टूबर 2021, जिसकी परीक्षा शुल्क है जो अंतिम तिथि है 9 अक्टूबर 2021 को है। और जो फीस है इसकी 300 रुपये है जनरल कैंडिडेट के लिए, और SC ST अन्य रिजर्व कोटा के लिए 150 रुपये फीस है, जो कि हमेशा उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अंदर होती है। और जिसकी शारीरिक दक्षता एवं लिखित परीक्षा का अनुमानित समय है दिसंबर 2021 में। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इसके बारे में डिटेल कि क्या, कब, कैसा और क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। तो चलिए बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि UPSSC में फॉर्म भरने से पहले आपको OTR का रजिस्ट्रेशन बहुत ही अनिवार्य है। और अगर आपको OTR भरने में कोई भी दिक्कत आ रही है तो हमने नंबर दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पे भी क्लिक करके या डायरेक्ट कॉल करके पूछ सकते हैं। तो और जो OTR की गवर्नमेंट की वेबसाइट के लिए हेल्पलाइन नंबर है वो ये है, टोल फ्री नंबर। तो और व्हाट्सएप नंबर भी है वहाँ पे। और आयोग की जो ईमेल ID है वो यहाँ पे आपको chvenavयोग@gmail.com उस पर संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये है आपकी 1 आरक्षी पद, और यहाँ पे है टोटल पद हैं 894, जिसके पद कोड हैं 721 679 36 2021। तो ये पद कोड है। तो आइए आगे जानते हैं। इसमें पद का नाम हो गया आपका 1 आरक्षी, और जो रिजर्व कोटा है वो है अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़े वर्ग, अनुसूचित और सामान्य और योग है। तो रिक्त पद हैं आपके अनुसूचित जाति में 164, अनुसूचित जनजाति में 37, अनुसूचित पिछड़े वर्ग में हैं आपके 126, और आगे है आपके रिक्त पद मैंने आपको बता दिया टोटल है 894, और जिसकी क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत रिक्त पदों की संख्या है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस ग्राफ में। और इसकी सबसे बड़ी बात है वेतनमान। तो वेतनमान जो स्टार्टिंग होगा 21,700 रुपये से 69 + 100 और स्टार्ट होगा, जिसका लेवल होगा 3। और आयु सीमा आपको पता ही है 18 से 28 वर्ष तक ये वैकेंसी जो एज है इसके अंडर तक भर सकते हैं। और जिसका पद का स्वरूप हो गया आपका स्थायी पद होगा। ये शिक्षक रहता है जो अनिवार्य एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। तो ये होगी आपकी उत्तराखंड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त विद्यालय से इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए, जिसमें अधिमान है लिखित परीक्षा में समान अंक प्राप्त करने पर आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी को चयन सूची में ऊपर रखा जाएगा। इट मीन्स आपको मेरिट बेस पे सिलेक्शन होगा, या फिजिकल रिक्वायरमेंट कहते हैं इसको इंग्लिश में। सीधी भर्ती के द्वारा किसी अभ्यर्थी को सेवा में तब नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि वह ऊंचाई और सीने के घेरे के लिए कोई निर्दिष्ट न्यूनतम मानक न रखता हो। तो महिला और पुरुष दोनों के लिए यहाँ पे डिटेल दे रखी है। पुरुष के लिए हाइट है 163, और जो सीने का घेरा है या सीना फुलाना या कम करना कह सकते हैं हम, सीना फुलाने पर 5 सेंटीमीटर विस्तार होने चाहिए। महिला के लिए 150 है हाइट, और जो सीना फुलाने की वो महिलाओं पे लागू नहीं है। मैं कह रहा था कि शारीरिक दक्षता, तो इसमें पुरुष के मामले में 25 किलोमीटर की दौड़ होगी और महिला के मामले में आप 14 किलोमीटर की दौड़ होगी।
जो चयन के लिए 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार से होगा, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप विद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे। 2 घंटे की लिखित परीक्षा होगी, जिसमें कि सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन से संबंधित विषयों पर आधारित प्रश्न होंगे। सामान्य व ओबीसी श्रेणी के अभ्यर्थियों को 45% तथा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी को 35% अंक लाना अनिवार्य होगा, अन्यथा वे लिखित परीक्षा में अनर्ह माने जाएंगे, यानी फेल माने जाएंगे। तो जैसा कि मैं आयु की बात कर रहा था, ये आपका 26 जुलाई 2021 के लोक सेवा चयन आयोग की परिधि के बाहर समूह के पदों पर चयन वर्ष 2021-22 में अधिकतम आय 1 वर्ष की छूट प्रदान की गई है। इस प्रकार की आय की गणना निश्चयात्मक तिथि 1 जुलाई 2021 को अभ्यर्थी की न्यूनतम आय 18 वर्ष तथा अधिकतम 29 से नहीं होनी चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जो भी अभ्यर्थी आवेदन करने की तिथि को सरकारी या अर्ध सरकारी सेवा में हों, उन्हें विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। इट मीन्स नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लाना बहुत ही आवश्यक होगा। अब बात करते हैं कैरेक्टर की। सेवा में किसी भी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवा नियोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो। सरकारी प्रक्रिया के दौरान यदि अभ्यर्थी का कार्य व्यवहार उचित पाया जाता है तो उसके विरुद्ध सम्यक कार्रवाई की जाएगी। परीक्षा की शुचिता को बाधित करने के लिए नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई का भी आयोग द्वारा की जा सकती है, अगर वो कैरेक्टर सही नहीं निकला तो। अब बात की जाए तो मैरिट्स की, तो इसमें है जो वैवाहिक स्थिति होती है। सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा जिसकी एक से अधिक पत्नी जीवित हों, या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगी जिसने एक पुरुष से विवाह किया हो और जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो, परंतु यह कि राज्यपाल किसी व्यक्ति को इस नियम की परिवर्तन छूट दे सकता है यदि उसका समाधान हो जाए। ऐसा करने पर विशेष कारण विद्यमान है। शारीरिक स्वस्थता, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी भी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वो किसी ऐसे शारीरिक दोष से युक्त न हो जिससे कि अभ्यर्थी कर्तव्यों दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने में संभावना हो। किसी अभ्यर्थी को सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के लिए अंतिम स्वरूप में अनुमोदित किए जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जाती है तो वो वित्त हस्त पुस्तिका खंड 2 भाग 3 के अध्याय 3 मूल में 10 नियम 10 के अधिक बनाए गए नियमों के अनुसार चिकित्सा परिषद की परीक्षा उत्तीर्ण करें। अब बात करते हैं कि आपको ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है। अभी तक तो आपने देखा कि जो विज्ञप्ति में है क्या क्या एलिजिबिलिटी है, कितनी एज है, कितनी फीस है, क्या क्राइटेरिया है, तो वो सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट हो गई हैं। अब बात करते हैं कि आगे आपको फॉर्म कैसे फिल करना है। तो आवेदक को सबसे पहले UKSSC की वेबसाइट पे माध्यम पे जाना है और वहाँ पे आपको ऑनलाइन फॉर्म ही स्वीकार किया जाएगा। तो उसके बाद आपको OTR रजिस्ट्रेशन पे एक प्रोफाइल बनाना है जो कि बहुत ही अनिवार्य है और आपके पास सबसे पहले एक यूज़र नेम क्रिएट करना है जिसके लिए आपको ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना अति आवश्यक है। उम्मीदवार को OTR में सभी दी गई सूचनाओं को बहुत ही ध्यान से भरना होगा और इसमें सेव करना होगा। तो उसके बाद आपको एक कलर फोटोग्राफ जिसकी अधिकतम KB 50 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और जो अपने सिग्नेचर है या हस्ताक्षर है उसको भी स्कैन करके अपलोड करना है और अंगूठे का निशान लेफ्ट हैंड का। तो OTR करने के बाद आपको यहाँ पे जो विज्ञप्ति है उस पर क्लिक करने का ऑप्शन मिलेगा
और उसमें जो फीस है, फीस भुगतान आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या सीएससी केंद्र के माध्यम से भी कर सकते हैं। यहाँ पे अभ्यर्थी के लिए जो परीक्षा शुल्क है वो जमा करना बहुत ही अनिवार्य होगा। जैसे कि जनरल कैंडिडेट और ओबीसी के लिए 300 रुपये फीस जमा करनी होगी, और उत्तराखंड के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग या अन्य आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 150 रुपये फीस करनी होगी। और आवेदन जो ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं उसको करते समय बहुत ही सावधानी से फॉर्म भरें, और जो ये सारे नियम हैं इनको ज़रूर पढ़ें। अगर आपको कोई भी दिक्कत या परेशानी आती है तो यहाँ नीचे स्क्रीन पर मेरा नंबर आ रहा है, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, या आप अगर फॉर्म भरवाना चाहते हैं तो आप फॉर्म भी भरवा सकते हैं, क्योंकि मेरा व्हाट्सएप नंबर यही है और आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि दोस्तों आपको बताइए मैंने कि जो एग्ज़ाम होगा ये OTR बेस्ड होगा, और यहाँ पे आपको एग्ज़ाम के लिए आपको कंप्यूटर हल्का फुल्का आना चाहिए, और जो एग्ज़ाम होगा वो कंप्यूटर बेस पे होगा। आयोग द्वारा अब ऑफलाइन परीक्षा के साथ साथ ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट परीक्षाओं की भी तैयारी की जा रही है। यह परीक्षा ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों में से किसी एक प्रक्रिया से संपन्न करवाई जाएगी, जो कि हमारे सचिव संतोष बडोनी जी के द्वारा कही गई है। तो चलिए दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, और अच्छी लगी है तो आप ज़रूर कमेंट करें, और हमारा जो चैनल है नौकरी ही नौकरी, इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और आने वाले ऐसे ही लेटेस्ट विज्ञप्तियों, वैकेंसियों या नौकरियों के बारे में आपको हम सूचित करते रहेंगे। तो नोटिफिकेशन आने के लिए आप घंटे का बटन ज़रूर दबाएं, जो कि यहाँ पे नीचे है, और अगर आप हमारे इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हैं तो आप इस पे भी आप लिंक दिया गया है नीचे, आप जुड़ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियो, नई नौकरी के साथ। तब तक के लिए बाय।